में हूँ और समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर मंडल का नरहन एस्टेट के नाम से जाना गया नरहन बाज़ार, नरहन एस्टेट या फिर नरहन मोहल्ला कहे, चौक चाहे नरहन पंचायत कहें, बेगूसराय के सीमांत पे है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे बेगूसराय का खुदावनपुर पंचायत, खुदावनपुर प्रखंड लग जाता है और काफ़ी ऐतिहासिक गौरवान्वित और धरोहर वाली ये पूरी भूमि है, ज़मीन है, जिसका एक अतीत है और कहानी है। नरहन एस्टेट अंतर्गत बड़ी दुर्गा स्थान अस्तित्व में कैसे आया और तब से लेके अभी तक यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पे हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय मिलकर भाईचारगी वाले पर्व त्यौहार मनाते हैं। यानी कि अगर मुस्लिम का कोई त्यौहार है तो उसमें हिंदू भाइयों का योगदान रहता है, और हिंदू का कोई त्यौहार है, खास करके दुर्गा पूजा है, नवरात्रा है, दशहरा है, तो मुस्लिम भाइयों का योगदान रहता है। मैं अपने इस पूरे स्टोरी में एक खासियत यहाँ ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ एक मज़ार है और उस मज़ार की भी इतिहास है और उस मज़ार को भी पूजा किया जाता है, खास करके जब उनका पर्व आता है। और दुर्गा पूजा में जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, वो भी यहाँ के अपनी भागीदारी निभाते हैं। मेरे साथ अध्यक्ष प्रभु नारायण राय जी हैं, जो इस मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, और उनसे जानना चाहेंगे इस गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर वाली जो मंदिर है नरहन, उसकी अपनी क्या इतिहास है और कब से यहाँ पे पूजा या अर्चना शुरू हो गए। जी प्रभु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1960 में ये स्थापित है बड़ी दुर्गा स्थान नरहन, और तब से लेके लोगों के माध्यम से, समिति और कमेटी के माध्यम से चैती और शारदीय नवरात्र का आयोजन होता आ रहा है। आप 20 साल से इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कुछ अनुभव बताइए और यहाँ पे किस तरह से आप लोग पूजा करते हैं और यहाँ की खासियत क्या है। देखिए, लोगों का इतिहास बताइए। इतिहास देखिए, 1960 में जो कुछ लोग इसकी स्थापना किए, उसमें लगभग सारे लोग गुजर गए हैं, एक आदमी बचे हुए हैं, राम सागर दास। ठीक है। और हम लोग 20 वर्षों से लगभग इसकी सेवा कर रहे हैं और पूरा सहयोग लोगों के द्वारा दिया जाता है और पूरी शांति से हम लोग यहाँ इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास, अस्तित्व कैसे आया, मंदिर का निर्माण या फिर मूर्ति पूजन जो हो रहा है देवी माँ का, तो इसके बारे में कुछ अतीत बताइए जानकारी के। उस समय तो हम बहुत कम उम्र था मेरा, लेकिन हमारे जो इस गांव के जो वयोवृद्ध सब थे, सब लोगों ने मिल करके इस जगह स्थापना किए और उस दिन से पूजा हो रही है। चलिए, इस बड़ी दुर्गा पूजा समिति के जो मुख्य पुजारी हैं, जिनका नाम भी है बोर्ड में, क्रम संख्या 7 में मुरारी रजक जी, वो हमारे बगल में बैठे हैं। आपसे श्रीमान ये जानना चाहेंगे कि इस 9 दिन का जो उपवासक वाला शारदीय नवरात्र है, यहाँ पे क्या खास होता है। और 2 जो पेड़ है ऐतिहासिक गौरवशाली 300 साल या उससे पुरानी वाली पेड़ है बरगद और पीपल की, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और बलि प्रथा यहाँ होती है, इसके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी बताएं। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है तो बलि वो अपना छागर चढ़ाते हैं। तो लगभग 250-300 के करीब छागर यहाँ चढ़ता है और सभी भक्तों का मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। तो अगर पूजा की बात करें, मेरे पीछे हम बताएंगे इसी से कि यहीं पे बलि चढ़ता है और यही पेड़ है, और ये पेड़ बरगद का है या पीपल का? पीपल का पेड़ है और 300 साल पुराना पीपल का पेड़ है जो आज भी देखा जा सकता है। और यहीं से पूजा में बलि का जो रीति है, रिवाज है, सनातन धर्म में, हिंदुत्व धर्म में जो नवरात्रा के उपलक्ष्य में लोग किया करते हैं, यहीं पे किया जाता है। और साक्षी इस पीपल को, पेड़ को भी मान सकते हैं, इस नरहन को भी मान सकते हैं, और हम तमाम लोग हैं इसके गवाह हैं कि ये अतीत आज भी वर्तमान में भाईचारे के साथ किया जा रहा है। दूसरी सवाल आपसे ये करेंगे कि नवरात्रा के जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन में उपासना किया जाता है, माँ को अपने किया जाता है, सुख समृद्धि वृद्धि और सबकी मान सम्मान के साथ साथ समाज में जो वातावरण दूषित करने वाले व्यक्ति हैं उनसे रक्षा करने की भी बात माँ से कहा जाए इस भौगोलिक और अभी के वर्तमान युग में। तो इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इस बार माता रानी का कैसा कृपा बरसे सबके ऊपर?
माता रानी का जो यहाँ संकल्प लिया जाता है तो पूरे नरहन ग्रामवासी, पूरे जिलावासी, पूरे देश के लिए कल्याण के लिए यहाँ पूजा की आराधना की जाती है कि हमारे घर में, हमारे देश में सुख शांति बनी रहे। ठीक। और हम लोग पूरी श्रद्धा से माता रानी को प्रार्थना करके, तो जो लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरे होने के बाद क्या ऐसा आस्था है कि आज बलि वगैरह दिया जाता है? हाँ, मन्नतें पूरा होने के बाद ही यहाँ बलि लोग चढ़ाते हैं। और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नत पूरी होने के बाद ही चढ़ाते हैं। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उन सब का मनोकामना पूर्ण होता है। सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। मेरे साथ इस कमेटी के सचिव हैं शंभू कुमार राय जी, उनसे भी एक जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इस ऐतिहासिक गौरवशाली और धरोहर वाली जो धरती है नरहन, वहाँ बड़ी दुर्गा स्थान है और यहाँ एक खासियत है, भाईचारा वाली खासियत। उस संदर्भ में आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग भी आपके इस नवरात्रा में अपनी भूमिका देते हैं, शामिल होते हैं, पूजा आरती में भी शामिल होते हैं और उनके मज़ार पे भी उनका जो त्यौहार आता है उसमें हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। इस संदर्भ में आपके पास क्या जानकारियाँ हैं, जी बताएं। इस संदर्भ में जानकारी तो बड़े बुजुर्ग और हमारे अध्यक्ष महोदय तो पिता तुल्य हैं। हम 3 वर्षों से इस कमेटी के सचिव के पद पर हैं, लेकिन जैसा मतलब सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि यहाँ स्टेट जो नरहन ये अवस्थित, जहाँ पर माँ दुर्गा की मंदिर है, ये मुख्य द्वार जो है नरहन स्टेट में प्रवेश करने का, रानी और राजा के महल में जाने का ये रास्ता है और ये उसी द्वार पर ये मंदिर अवस्थित है। और इसका ऐतिहासिक मतलब स्टेट के द्वारा ही जो है सो इमाम बाड़ा का ज़मीन दिया गया था, जो जहाँ जो है सो मुस्लिम भाई जो है सो मुहर्रम जो है सो यहीं ताजिया बैठाते हैं और मुहर्रम जो है सो मनाते हैं और पहलाम जो है सो आगे जाकर करते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत है कि इस जिला ऐसी खासियत जिला में कहीं नहीं है। नहीं, और ये ऐतिहासिक मतलब इस समस्तीपुर जिला में एक मतलब देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि खुदनी बीबी का जो मजार है, हाँ, मोरबा में वो भी नरहन स्टेट जो है सो मोरबा में ही पहले जो है सो पड़ा उनका था और उस दूसरा जो है सो नरहन, तो वो भी नरहने स्टेट का जो है सो ज़मीन है और मंदिर है, जहाँ भोला बाबा का मंदिर है और खुदनी बीबी का मजार। दूसरा नरहन स्टेट में माँ दुर्गा का जो है सो मंदिर और सामने मजार। ये समस्तीपुर जिला में दूसरा आपको नज़ीर नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक संदेश है जी, अभी के युग में संदेश है कि भाईचारा जैसा शब्द है वो अगर देखना है तो नरहन की बड़ी दुर्गा समिति के माध्यम से जो शारदीय नवरात्र है वहाँ आके देखा जा सकता है। जी एकदम देखा जा सकता है, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो देश का हालात है उस हालात में एक नज़ीर है नरहन, ऐतिहासिक जगह है जहाँ हिंदू भी जो है सो मुस्लिम के मुहर्रम में बाना बांधते हैं और मतलब झर्री जो है खेलते हैं और शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा को जो है सो खोइछा चढ़ाने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं और पूजा याचना आरती भी करती है। और ये सब बहुत ही बेहतरीन बात आप बता रहे हैं और ये बात समझना होगा लोगों को कि जात के बंधनों से हटकर अगर हम उनके पर्व त्यौहार में शामिल होंगे तो जो शब्द भाईचारा है जिस पर सियासत और राजनीति होता है, उस भाईचारा को तभी कायम किया जा सकता है जब उनके दुख और सुख में हम सबों की भागीदारी होगी। और ये कटु सत्य है और इसका एक प्रमाण बड़ी दुर्गा समिति नरहन में है। चलिए, तमाम व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद।